किस प्रकार से परीक्षित महाराज भगवान राम का अवतार पावन सूर्यवंश में हुआ। होने के बाद में महाराज कहा जाता है कि भगवान राम का अवतार इसलिए हुआ था कि महाराज भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मेरा अवतार होता है। तो महाराज भगवान राम जब सूर्यवंश में आए तो आने के बाद में उन्होंने भी अपनी लीलाओं को किया। करने के बाद में महाराज भगवान राम का चरित्र हमें ये सिखाता है कि बुजुर्गों आप लोग भी ये जानते होंगे कि भगवान श्री राम जब इस पृथ्वी पर आए तो उनका पूरा नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि भगवान ने जो भी कार्य किया वो मर्यादा में रह करके किया। भगवान ने जितने भी कार्य किए सो सब मर्यादा में रह करके किए। परीक्षित महाराज मर्यादा का उल्लंघन नहीं राम ने किया था। तो भगवान राम हमें यह सिखा करके गए, भगवान राम का चरित्र हमें यह सिखा करके गया कि जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन गया, विचार करना, भगवान राम हमें सिखा करके गए कि जब हम भगवान होकर के मनुष्य बन गए तो आज इस संसार का मानव होकर के मानव नहीं बन पाता है? आज का ये मानव होकर के मानव नहीं बन पाता। परीक्षित महाराज आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज का जो मनुष्य है वो महाराज जानवरों की तरीके से हो गया है। किसी का सम्मान करना नहीं जानता, आलस की वजह से सारा दिन पड़े रहते हो, इसकी बुराई करते उसकी बुराई करते, यहाँ जाते वहाँ जाते, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते, शराब पीते, मांस खाते, जुआ खेलते। बताओ ये जानवरों जैसा काम हुआ कि नहीं हुआ? एक बार कभी भी देखना, अगर जानवरों के सामने मांस डालना तो परीक्षित महाराज जानवर कभी मांस नहीं खाएगा। और इंसानों को पता नहीं इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, पता नहीं क्या जितना अब कहना तो शोभा नहीं देता है कि महाराज इस सुंदर सी शरीर को, इस सुंदर सी काया को शमशान बना रहे हैं। तो बताओ ये कहाँ की मानवता हुई? कहाँ की मानवता हुई जो आप इस सुंदर से शरीर के अंदर शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं? तो ये मानवता नहीं होती है। सच्चा मानव वही है जो दूसरों का भला चाहे और हमेशा कभी किसी का बुरा न करे। और ध्यान रखना मेरी बात को, सच्चा मानव वही है जो दूसरों का भला चाहता है। सच्चा मानव, सच्ची मानवता वही होती है। तो राम का चरित्र केवल हमें यही सिखाता है कि जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए और मर्यादा में रह करके हर काम को करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। परीक्षित महाराज हर चीज की एक सीमा होती है। जिस प्रकार से आपकी क्षमता है 2 रोटी खाने की और आप 2 की जगह 4 खा ले तो बाकी की 2 कहाँ जाइए? इसीलिए कहा जाता है कि मानव की एक क्षमता होती है, क्षमता, और जो काम क्षमता के अंदर करते हो, मर्यादा के अंदर करते हो, वो काम शोभा देता है। बोली गोविंद भगवान की। कहा जाता है कि कथा जो है वो तो परीक्षित महाराज यथा है, इसका कोई पार नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता है, उसी प्रकार से कथा की भी गहराई को नहीं मापा जा सकता है। कथा कहते कहते सारा जीवन निकल जाए फिर भी कथा पूरी नहीं होती है। तो भागवत जी में ये रामायण का जो प्रसंग है वो कम आया है, संक्षेप में आया है। इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 7वां दिवस आ पहुंचा है और अब तुम्हारी मुक्ति के केवल 2 दिन ही शेष रह गए हैं। और अगर इन 2 दिनों में तुमने भगवान की कथा को भाव से सुन लिया तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है सुखदेव महाराज से कि प्रभु आपने हमें ये तो बता दिया कि किस प्रकार से राम का अवतार पृथ्वी पर हुआ, अब हम आपसे
वो प्रसंग सुनना चाहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अवतार इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। वही श्री कृष्ण जिन्होंने मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके महाभारत का युद्ध जितवाया, और बस मेरे अंदर ये लालसा है कि मैं उन्हीं श्री कृष्ण का अवतार, उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। तो जो इतने वचन कहे कि इनकी कथा सुनना चाहता हूँ, तो महाराज सुखदेव कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो तो तुम्हें हम अवश्य सुनाएंगे। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि राम का अवतार हुआ सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार हुआ चंद्रवंश में, यानी रात्रि के समय। अब महाराज जब श्री कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हुआ तो कहा जाता है कि इसी चंद्रवंश के सबसे पहले राजा हुए महाराज जिनका नाम पड़ा चंद्रमा। तो सबसे पहले राजा हुए चंद्रमा। जब महाराज चंद्रमा हुए तो होने के बाद में चंद्रमा से हुए हैं महाराज बुध, बुध से हुए हैं पुरुरवा, पुरुरवा से हुए आयु, आयु से हुए हैं नहुस, और महाराज इन्हीं नहुस के घर में ऊपर चढ़े आप। नाम बताइए भैया। नीरज कुमार। और उसी बीच में ये नीरज कुमार भैया जी कमेटी सदस्य हमारे सर पर मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे, माला डाल करके सम्मानित कर रहे, पीताम्बर दे करके सम्मानित कर रहे और 50 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे, और हमारे समस्त स्टाफ के भी गले में माला डाल करके सम्मानित कर रहे। जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान से कामना है कि इनके ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहें और हमेशा सुख शांति प्रदान होती रहे, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, और देवी मैया की दया दृष्टि हमारे भैया के ऊपर बनी रहे। यही भगवान से कामना, यही आराधना है। बोलिए भगवान की।